कुछ काम करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज से 3 महीने पूर्व महासभा कार्यालय से सभी प्रदेश सभाओं को, जिला सभाओं को और समाचार पत्रों के अंदर विज्ञप्ति के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन किया, 2 बातें रखी थी, समाज की आवाज़ और आपके विचार, आपकी आवाज़। अर्थात एक व्यक्ति संगठन के प्रति क्या सोच रखता है, समाज के प्रति उसके मन में क्या भावना है, वह संगठन से किन अपेक्षाओं की आशा करता है और संगठन उनसे किस प्रकार के दायित्वों की निर्वहन की अपेक्षाएं करता है, ये व्यक्ति का कर्तव्य था कि वो हमें लिख करके भेजे। संगठन को जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमने निवेदन किया कि आप लोग अपने कार्यकारी मंडल की बैठक बुला करके पदाधिकारियों से अथवा कार्य समिति से विचार करके ये बताने का कष्ट करें कि समाज को ऐसे कौन कौन से कार्यों की आवश्यकता है जो महासभा के द्वारा किया जाना चाहिए और इस महाधिवेशन में उन्हें हमें प्रस्ताव के माध्यम से, आग्रह के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से और ये करना है, इस दृष्टि निर्देश के माध्यम से हम उन्हें प्रस्तुत करें। वे सारे प्रस्ताव जो कार्य समिति ने स्वीकार किए हैं, मैं आप लोगों के सामने अपने इन साथियों के माध्यम से एक एक करके प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप जैसे जानते हैं कि भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद में जो भी कोई हमारे राज्यकर्ता है उनका एक ही नारा लगता था कि हमें हमारे ग्रामीण इलाकों को सुधारने का है, हमें ग्रामीण इलाकों को सुधारने का है। लेकिन तब से आज तक जो चित्र आपके सामने है, ग्रामीण इलाके सुधारने के बजाय ग्रामीण इलाकों से लोग पलायन करते आ रहे हैं और वो शहर की ओर दौड़ रहे हैं। सुविधा नहीं है, कोई पढ़ाई का माध्यम पूरा नहीं है, झाड़ के नीचे स्कूलें लगती है, पानी की समस्या है, 4-4, 6-6 किलोमीटर, यहाँ तो खैर राजस्थान है, हमारे उधर भी पानी की बहुत तकलीफ होती थी। तो इस सभी सुविधाओं के न होने से सभी लोग पलायन करते थे और जब सुविधा नहीं, संपन्नता नहीं, तो वहाँ पे उत्कर्ष नहीं, कोई उद्योग नहीं। जैसा कहते हैं ना, उद्योग के घर में ही लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान होती है। जिनके पास उद्योग हो तो, लेकिन उद्योग बनाने के लिए उसका ऐसा मैदान होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिलता था, इसलिए लोग पलायन करने लगे। और इसके वजह से जो विजन 2020 विजन 2020 का प्लान आदरणीय सभापति साहब ने किया है, बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन विजन 2020 के लिए उसकी एक्शन करने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं। इस विजन के लिए एक्शन की जरूरत है और जब विजन और एक्शन साथ में चलेंगे तो हमारा जो मिशन है, भारत का उत्कर्ष, हमारे समाज का उत्कर्ष सफल होगा। तो आप सबकी इसके लिए जरूरत है, इस विजन को सफल करने के लिए, एक्शन करने के लिए हम सबकी जरूरत है और ये सब करने से हमारा जो मिशन है, ये आज जो महाधिवेशन का है, वो सफल होगा। ये सच है कि जैसे परिवार में बच्चों को लेकर, उनके भविष्य लेकर माँ बाप को चिंता होती है, उसी प्रकार समाज को अपने युवा पीढ़ी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर चिंतन होता है। और इसी चिंतन से एकमात्र कार्यक्रम बना उच्च शिक्षा उज्जवल भविष्य। और इस उज्जवल भविष्य की ओर युवा वर्ग को ले जाने के लिए एक नारा बनाया गया कि हमारा कोई भी ऐसा मेधावी छात्र जिसको तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा लेकर अपना जीवन आर्थिक रूप से स्थापित करना है, उसको आर्थिक अभाव में ऐसे कोई भी विद्यार्थी को हम वंचित नहीं रखेंगे। यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है। ग्लोबलाइजेशन के युग में, इस कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा के युग में अगर एक ही मार्ग पे हम चल रहे हैं और हम मारुति 800 में चल रहे हैं और सामने वाला कोई अगर होंडा सिटी में चल रहा है, तो गति में भी हम पिछड़ सकते हैं। इसलिए गति को भी कायम रखना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि वर्तमान सत्र में एक गति भी कायम रखी गई। 27 तारीख की कार्य समिति में शिक्षा क्षेत्र में एक ट्रस्ट बनाने की बात को, योजना को मंजूरी दी गई। 28 के शुभारंभ कार्यक्रम में उसकी घोषणा हुई
और 30 तारीख के समापन कार्यक्रम में उसके कॉर्पस के लिए सारी स्वीकृति प्राप्त हुई। ये एक गति बताती है माहेश्वरी समाज की कि अब माहेश्वरी समाज टेक ऑफ लेने के लिए तैयार हो गया है। यानी प्लेन की सारी प्राथमिकता, हम जब विमान में प्रवास करते हैं तो घंटे भर पहले पहुंचना पड़ता है, चेक इन के लिए इधर जांच उधर जांच, सुरक्षा जांच, फिर इंजन चालू किए जाते हैं। 5-10 मिनट बाद में जब इंजन वॉल्यूम पे पहुंचता है और उसकी गति पे पहुंचता है और जब टेक ऑफ लेता है तो कितनी भी लंबी यात्रा चंद मिनटों में और घंटों में पूरी की जाती है। उसी तरह से लगता है कि अब माहेश्वरी समाज भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए टेक ऑफ के धरातल पे हो गया है। और मेरा मानना है कि इस अधिवेशन के बाद में इस टेक ऑफ को चहुमुखी प्रतिभा और चहुमुखी योगदान हम सबका मिले। अब मैं चलता हूं उस सामाजिक ज्वलंत समस्याओं की ओर और 72 घंटे के आदान प्रदान में पूरे देश से आए हुए 100 माहेश्वरी पत्रों से और पिछले 5 माह से वैचारिक मंथन के पश्चात महासभा की कार्य समिति ने जिन प्रस्तावों को आज की ज्वलंत समस्याओं के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि किसी भी अधिवेशन के प्रस्ताव ऐतिहासिक होते हैं। उन ऐतिहासिक प्रस्तावों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। महासभा के समस्त सम्मानित पूर्व पदाधिकारीगण, वर्तमान पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्य, कार्यकारी मंडल के सदस्य, विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टीगण, महासभा के समस्त प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सदस्यगण, समस्त प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महिला संगठन और युवा संगठन की राष्ट्रीय इकाई से लेकर तालुका स्तर तक की इकाइयों के समस्त सदस्य और पदाधिकारीगण और अति सम्मानित सदन के समक्ष महासभा की ओर से मैं कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पारिवारिक परिवेदनाओं जैसे विवाह विच्छेद, ज्वलंत और सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी समस्या, तलाक, पारिवारिक विवाद आदि के निवारण हेतु महासभा की तरफ से बनाया गया परिवार परिवेदना प्रकोष्ठ की मौजूदा कार्य प्रणाली को, मैं फिर पुनः इस शब्द को दोहरा रहा हूं, परिवार परिवेदना प्रकोष्ठ जो महासभा द्वारा स्थापित है कि मौजूदा कार्य प्रणाली को सशक्त, व्यापक एवं प्रभावी बनाने हेतु उसमें मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाए। कुल मिलाकर पारिवारिक परिवेदना प्रकोष्ठ को इस प्रकार से सुस्थापित किया जाए कि हमारी पंचायतों के निर्णय पूर्व में हुआ करते थे, उस प्रकार से इस पारिवारिक परिवेदना प्रकोष्ठ के निर्णय को उस प्रकार से माने जाएं कि संगठन क्षेत्र के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से हमारा ये श्रृंखलाबद्ध संगठन इतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। हम जिन कार्यकलापों को, जिन योजनाओं को लेना चाहते हैं, समाज का हर व्यक्ति संगठन से यह अपेक्षा करता है कि वो सारे कार्यक्रम हों जिनकी समाज को आवश्यकता है। बंधुओं, वस्तुतः ये देखा गया है कि जब संगठन के अंदर चुनाव होते हैं तो हमारे में से अधिकांश व्यक्ति उन चुनावों में अनुपस्थित रहते हैं और जो भी 10-5 आदमी उस स्थान पर एकत्रित होते हैं वो लोग निर्णय लेकर के सर्वसम्मति का जामा पहना करके और उन्हें ऊपर भिजवा देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि आप लोगों की अपेक्षाएं संगठन से तो निश्चित रूप से बढ़ती है, लेकिन आप अपने उस दायित्व को भूल जाते हो जिनको करने की जिम्मेदारी इस श्रृंखलाबद्ध संगठन के विधान के माध्यम से आपको दी गई थी। हमें हर्ष है कि
इस मौजूदा महासभा ने और इससे पूर्व भी महासभा ने श्रृंखलाबद्ध संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास लगातार किए हैं और उसी का ये परिणाम है कि इतनी बड़ी जागृति हमारे सामने आई है। जो कमियां देखी गई उसके आधार पर गत वृंदावन के अंदर जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें महासभा ने हमारे विधानों को एक संशोधित करते हुए परिवर्तित और परिवर्धित करते हुए एक स्पष्टीकरण के रूप में उन्हें पुनः पास करके आप सबके सामने भेजा है। राजनीतिक क्षेत्र में असम में उल्फा प्रताड़ित पीड़ित राजस्थानी माहेश्वरियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र व असम सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जाए। दूसरा है संबंधित सरकारों को महेश नवमी ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को ऐच्छिक अवकाश घोषित करने हेतु अनुरोध किया जाए। तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति में समाज के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में संगठनात्मक स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाए। ये आपकी अगर ये तीनों राजनीतिक जो हमने कार्य समिति ने सुझाव किए हैं, अगर आपको अनुमोदन हो तो बताइएगा। सब कुछ समाज के सहयोग से ये महासभा करने के लिए उद्यत हुई है और हमें अब एक लोहार की चोट करनी है इस विजन की परिपूर्ति के लिए, और यह सब संभव होगा जिला सभाओं के माध्यम से। 2000 के विजन की कल्पना, इस देश के विजन की कल्पना अब्दुल कलाम साहब ने की है। हमारे समाज को भी 2020 तक ले जाने की कल्पना हमारे वर्तमान सभापति श्री सोनी साहब ने की है और उसकी पूर्ति निर्भर करती है जिला सभाओं के नेतृत्व पर, उनकी रचनात्मक सक्रिय शक्ति पर। समाज चाहता है कि कुछ ऐसी आधारभूत संरचनाएं जिला स्तर पर हम बनाएं और उपलब्ध करें। इस संदर्भ में ये प्रस्ताव है, यदि आधारभूत संरचना जिला स्तर पर उत्पन्न नहीं की जाती हैं, स्थापित यदि नहीं होती हैं, तो बाकी की जो हमारी संकल्पना है वह अधूरी रहेगी। मान्यवर बहनों, भाइयों, माताओं, आदरणीय पूज्यगण, मैं प्रथम तो सब आपको आने वाले कल के नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी को बड़ों को प्रणाम करता हूं। और जो 2 मिनट के समय दिया उसमें जो बातें संगठन की, काफ़ी बातें तो गगड़ जी ने बता दी, लेकिन मैंने मेरे 40 साल के जीवन में महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, हर मीटिंगों में गया हूँ, लेकिन जो व्यवस्था भीलवाड़ा में, जो भव्यता भीलवाड़ा में और जो एक दूसरे के विचार का चिंतन करने का जो कार्य यहाँ हुआ है, ऐसा आज तक किसी अधिवेशन में नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। लोग कहते हैं कि इसमें रामपाल जी सोनी का नाम रोशन हुआ है। मुझे कल से कई लोगों ने कहा, देखो जो काम करेगा उसका नाम होएगा, लेकिन मैं कहता हूँ रामपाल जी का तो नाम हुआ है, लेकिन सारे मैथिली समाज का नाम रोशन हुआ है। ये ऐसा कार्य हुआ है कि हर समाज का व्यक्ति महासभा से जुड़े, और इसीलिए आदरणीय रामपाल जी ने बहुत कड़ाई से जिम्मेदारी दी, और मुझे लगता है कि आने वाले काल में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि मुझे तो इससे जुड़ना है। मेरा संगठन मंत्री रहने के कारण से मेरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि आगे से बढ़ेगी। महासभा के जो ये प्रस्ताव पास हुए हैं, जो चिंतन किया है, जिन 2 दिनों में आपने कार्य किया है, महत्व के 2 लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो 5 कोटि का ट्रस्ट बना है, और दूसरी जो बात है यूनिवर्सिटी की, समाज की जिसको आवश्यकता है उसका भी प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय महेश। हमारे सभापति जी जिस गति से समाज में विकास करना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर उनके इस पुनीत कार्य में सहयोग देकर
उनके हाथ मजबूत करें। विगत इस सत्र में जिस तेजी से कार्य चल रहा है उसको और पंख लगाकर उड़ने का कार्य भीलवाड़ा का यह अधिवेशन ने किया है। एक अलग से ही जो महासभा के इतने वर्षों के इतिहास में जो चल रहा था उसको एक अलग ट्रैक पे महासभा को ले जाकर वर्तमान में जो उद्देश्य, जो शिक्षा, प्रचार प्रसार और जो नई पीढ़ी के आगमन के लिए जो तैयारी करना होती है, जैसे हम नए वर्ष के आगमन की तैयारी करते हैं, नई पीढ़ी किस तरह से समाज में आए, समाज में आगे बढ़े और कैसे पूरे समाज एक हीरे की तरह चमकता हुआ देश में और राष्ट्र में अपना नाम स्थापित करे, उसके अनुरूप इस सम्मेलन में भीलवाड़ा सम्मेलन में जो कार्य हुआ है वो अस्मरणीय है। मैं सभी समाज बंधुओं को, भीलवाड़ा समाज को इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए और इस स्तर पर कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ। जय महेश, जय भारत। रामपाल जी सोनी साहब ने जिस दिन कार्यभार संभाला था उस दिन उन्होंने एक ही दिशा निर्देश उनसे प्राप्त हुए कि ये समाज छोटा समाज है अल्पसंख्या के आधार पर और हमारा कल्याण का रास्ता दो है। एक, हमें संगठित रहना है, संगठन को मजबूत करना है, और दूसरा शिक्षा के जरिए हमें अपनी क्वालिटी को बनाना है। अगर हम शिक्षा का प्रचार करें, अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो हम थोड़े होते हुए भी हम छा जाएंगे और हमारा समाज आज जिस अग्रपंक्ति में है वो अग्रपंक्ति हमारी स्थापित रहेगी और हम श्रेष्ठतम समाज में हमारा समाज रहेगा। इसलिए हमारा जोर इसी में रहना चाहिए कि हमें शिक्षा और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जोर हो और प्रत्येक महेश्वरी परिवार संगठन से जुड़ जाए। इस तरह का काम हमें करना है और इसी दो बातों का ही निचोड़ इस महाअधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। हम लोगों की इतनी भारी उपस्थिति देखकर हमें बहुत हर्ष है और आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से जिला सभा, प्रदेश सभा एवं हमारे रामपाल जी के नेतृत्व में जिन भी बंधुओं ने कार्य किया वे सभी बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों ने जो तमाम प्रस्ताव पास किए हैं उनका समाज को निश्चित ही लाभ मिलेगा। आज की इस कार्यक्रम की सुंदर व्यवस्था हेतु मैं अपनी ओर से सभी को बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। 8% वेल्थ कंट्रोल मैसी समाज करता है। इसका मतलब एक आम हिंदुस्तानी से मैसी समाज का एक आम आदमी 32 टाइम्स रिचर है और इसके पीछे शिक्षा भी है, संस्कार भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ये सब कुछ है। जब इस तरह की अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं तो जैसे कोई और रामपाल जी हो या कोई हो, हजारपति से लखपति बनना बहुत मुश्किल है, लखपति से करोड़पति बनना इतना मुश्किल नहीं, और करोड़पति के बाद में अरबपति बनना ईजियर है। तो जबकि अपन 30 गुना पहले ही बेटर ऑफ हैं, तो आई थिंक वी कैन टेक बिगर लीव्स देन एनी अदर कम्युनिटी। इसलिए अपने को थोड़ा सा इस मामले में करना चाहिए। और मैं तो जो राजस्थान के बाहर हैं उनके लिए एक ख़ास तौर से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है तो बता दें कि हम यहाँ पे लोकल जो भी कुछ छानबीन करनी है, डाटा इकट्ठे करने हैं, आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आप हमें निश्चित बताएं। हम पूरे के पूरे विद इन फ्यू वीक्स आपको ये पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल करा सकते हैं। फिर आप अपना इवोल्यूशन करके जिधर भी आपका इंटरेस्ट बने उधर उसको बताइए। मैं समझता हूँ आप आएँ, ये समाज का आमंत्रण है, ये प्रदेश का आमंत्रण है, इसे स्वीकारें। इट विल बी गुड फॉर यू, गुड फॉर समाज, गुड फॉर राजस्थान। इसके लिए इतना ही कहना है, वादा करते हैं
सामाजिक रिश्ते निभाएंगे। वादा करते हैं सामाजिक रिश्ते निभाएंगे। कोशिश यही होगी कि आपके काम आएंगे। जरूरत पड़े तो दिल से पुकार लेना, मरते भी होंगे तो भी मोहलत लेके आपके लिए आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आयोजन हमने किया है ये तभी सफल माना गया कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं। हमने कितनी भी तैयारियां कर ली, उसकी कोई मायना नहीं रखता है। अगर आप देश विदेश से और सब कोने कोने से आप यहाँ पधारे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि इतनी सब तैयारियों के बावजूद अगर आप नहीं पधारते तो ये आयोजन ये भव्य नहीं होता। और इस भव्य आयोजन में अभी पिछले सेशन में जो कार्य समिति की जो घोषणाएं हुई है उसका आपने सबने अनुमोदन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने गांव में और घरों में, देश के कोने कोने में जो ये डिसीजन लिए गए हैं उनको सब अपने मायसरी भाइयों को, जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं, उनको पहुँचाएंगे और इस भीलवाड़ा घोषणा का अधिक से अधिक कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, ये आपकी सब प्रदेश सभाओं और जिला सभाओं और अंचलों में आप अधिक से अधिक मायसरी बंधुओं को पहुंचाए और उनका इन्वॉल्वमेंट करवाएं। उनके इन्वॉल्वमेंट से निश्चित रूप से जो यहाँ जो घोषणाएं हुई है उसका कार्यान्वित हो सकेगी। मुझे इस कार्यक्रम में जो पैरेलल सेशन चला था एनआरआई का, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तथा वहाँ के बिजनेस, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज तथा मेट्रोमोलियन अलायंस एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स, ये हम लोगों ने पैरेलल वहाँ सेमिनार चलाया था। उसके अंदर जो ब्रीफली क्या हुआ, बिकॉज मैं सब बोलने गया तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ब्रीफली आई विल जस्ट गिव द हाइलाइट्स। उसके अंदर हम लोगों ने ये सब्जेक्ट के ऊपर मोर और लेस डिस्कशन किया। हाइलाइट्स इस तरह के थे कि इसका उद्घाटन श्री किशोर जी बियानी, रिटेल राजा, उन्होंने किया था। हर कंट्री से रिप्रेजेंटेशन आया था, जैसे एनआरआई जैसे कि चाइना, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, हर कंट्री से एनआरआईज आए थे। हर वक्ता ने वहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और भी कुछ टूरिज्म अपॉर्चुनिटी जो भी है उसके बारे में 15 या 20 मिनट में अपने शब्द रखे। इंडिया से जो वक्ता हम लोगों ने जो सिलेक्ट करके लिए थे उन्होंने भी वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया ऑन द सेम सब्जेक्ट, एवरीबडी हैज सेड इट। हर वक्ता ने, हर एनआरआई वक्ता ने इंडिया से फिर जुड़ने की बात की। सबके मन में इच्छा थी कि फिर इंडिया से कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे जुड़े। सभी ने इसे